आप देख रहे हैं साधना प्राइम न्यूज, क्योंकि सच। नमस्कार, मैं हूं मारूफ रजा। प्रेस क्लब में आपका स्वागत है। आज मेरे साथ है एक खास मेहमान। ये वो शख्स हैं जो कभी इस्पात मंत्री रहे और इनके बयानों से सियासी भूचाल आ जाता था। ये बोलते हैं तो हंगामा भी मचता है। सूबे की राजनीति से लेकर केंद्र की सियासत तक इनकी जबरदस्त धाक है। जमीन से जुड़े नेता हैं जिनके अंदाज में देसी ठसक देखी जा सकती है। जी, मैं बात कर रहा हूं बेनी प्रसाद वर्मा की, जो कांग्रेस का हाथ छोड़ चुके हैं और एक बार फिर से साइकिल पर सवार हैं, यानी समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए हैं। और उनका दावा है कि वो अखिलेश यादव को एक बार फिर से उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाकर रहेंगे। स्वागत है आपका बेनी प्रसाद वर्मा जी हमारे इस खास कार्यक्रम में। मेरा पहला सवाल बेनी प्रसाद वर्मा जी आपसे यह है कि आप अपने पुराने कुंबे में लौट आए हैं। आपने एक बार फिर समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया है। कैसा महसूस कर रहे हैं घर वापसी पर? यहाँ कुछ नया महसूस करना ही नहीं है। वही सब पुराने लोग, अपने लोग। जी जी, लेकिन पुराने साथियों के पास लौटने की असली वजह क्या रही और कांग्रेस से मोह भंग क्यों हो गया? उत्तर प्रदेश में चुनाव होने जा रहे हैं जी, और राजनीति की जाती है सत्ता के लिए। जी, और कांग्रेस कोई ऐसा काम नहीं कर रही है जिससे उसकी सत्ता में वापसी संभव हो। जी, और समाजवादी पार्टी हमारी बनाई हुई पार्टी है। जी, और अखिलेश की कभी हमने आलोचना नहीं की। अखिलेश से साफ सुथरा चेहरा इस समय उत्तर प्रदेश की राजनीति में किसी का नहीं है। जी, तो उत्तर प्रदेश का भला हो जी, और अखिलेश दोबारा मुख्यमंत्री बने, जी, इसके लिए हमने समाजवादी पार्टी दोबारा ज्वाइन की। जी। यूपी और में मुलायम सिंह के हमारे रिश्ते बहुत पुराने हैं। जी, 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 उन्होंने जी, यूपी में चुनावी सरगर्मी शुरू हो चुकी है। अखिलेश सरकार को 10 में से कितने नंबर देंगे? आपकी नजर में अखिलेश की वो 3 कामयाबियां कौन सी हैं जो माइलस्टोन हो? देखिए, अखिलेश ने सामाजिक कार्यों में अब तक का रिकॉर्ड बनाया है। जी, 55 लाख महिलाओं को पेंशन दे रहे हैं। जी, किसानों की सिंचाई मुफ्त कर दी। और तमाम जगह जहां जाना दुर्लभ था वहां एक्सप्रेस हाईवे बनाए। जी, लखनऊ में मेट्रो आ रही है। जी, आपने 3 बजाय हमने 5 बता दिए। जी, लेकिन 10 में से कितने नंबर देंगे सर आप उनको? इस समय हिंदुस्तान की राजनीति में जितने भी मुख्यमंत्री हैं, जी, उसमें जनहित कार्यों में सबसे आगे हैं अखिलेश। जी, इसलिए 10 में इनको हम 10 नंबर देते हैं। जी, जी, 10 में से 10 नंबर देते हैं। लेकिन मुजफ्फरनगर सहित जो दंगे हुए उनकी फहरिस्त मौजूद है। क्या अखिलेश सरकार का सबसे बड़ा फेलियर से नहीं मानेंगे? देखिए, ये देश में कुछ ऐसी ताकतें हैं जी, जो खास तौर से हिंदू मुसलमानों को लड़ाती रहती हैं। जी, वो मुजफ्फरनगर ही क्यों, देश के तमाम हिस्सों में होते रहते हैं। जी, लेकिन वहां जो कुछ भी हुआ उसको कंट्रोल किया गया। हम उस समय स्टील मिनिस्टर थे। जी, जी, आप मालूम कर लीजिए, हमने भी करीब 10 करोड़ की सहायता वहां भेजी थी। जी, लेकिन जिस तरीके के हालात अभी भी हैं मुजफ्फरनगर में, लोगों के अभी भी वो शेल्टर होम में रह रहे हैं, अभी भी उस तरीके से उनकी वापसी नहीं हो पाई है, वो अभी भी अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करते हैं। उसके लिए सरकार पूरा प्रयास कर रही है, वो करेगी। जी, जी, ये तो देश ऐसा है हिंदू मुसलमान के
मुहाने पर कि अभी कश्मीरी पंडित नहीं रिहेबिलिटेट हो पाए। जी जी और जो मुजफ्फरनगर में बेघर हुए हैं लोग, जी उनको पर्याप्त मुआवजा दिया गया है। जी उनके घर बनवाए जा रहे हैं। जी नोएडा विकास प्राधिकरण के चीफ इंजीनियर का मामला हो, आईपीएस अमिताभ ठाकुर का मामला हो, आईपीएस जियाउल हक की हत्या जैसे कई मामले हैं जो सरकार के लिए परेशानी का सबब नहीं है। क्या नहीं लगता कि इन मामलों से सरकार की साख को कहीं ना कहीं बट्टा लगा है? इस तरह घटनाएं देश में कहां नहीं हो रही हैं। इस तरह की घटनाओं से सरकार के कामकाज को आंका नहीं जा सकता है। अगर कोई घटना हो जी और उसमें सरकार सख्त कार्रवाई न करे जी तब सरकार की लापरवाही मानी जाएगी। आप डीएसपी हत्याकांड की बात कर रहे हैं जी, फौरन उसकी पत्नी को नौकरी दी गई और जो सीबीआई जांच की इंक्वायरी करवाई गई, दोषी थे वो पकड़े जा रहे हैं। सरकार और क्या कर सकती है? जी, यानी लॉ एंड ऑर्डर जो एक बड़ी समस्या है बेनी प्रसाद जी, उस पर कंट्रोल तो राज्य सरकार का है। क्या मुआवजा दे देने से ही भरपाई हो जाती है? लॉ ऑर्डर की समस्या कहाँ नहीं है? बिहार में नहीं है, दिल्ली में नहीं है, देश की राजधानी में नहीं है। जी, जब आबादी बढ़ी है जी तो सब चीजें बढ़ रही हैं, क्राइम भी बढ़ रहे हैं जी। सरकार काम है कंट्रोल करना। अखिलेश यादव ज्यादा से ज्यादा सख्ती से कार्रवाई इस दिशा में कर रहे हैं। जी जी बेनी प्रसाद वर्मा जी, 2014 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी उन्हीं सीटों पर जीत पाई जो परिवार के पास थी। बीएसपी का तो खाता तक नहीं खुला और कांग्रेस भी 2 सीटों में सिमट गई। बीजेपी केंद्र में काबिज है। ऐसे में 2017 में सपा की साइकिल सत्ता की रेस जीत पाएगी? 100 आदमी एक ही बार देखता है जी। वो कम्युनल शो था जी, वो देख लिया लोगों ने जी। अब जो केंद्र सरकार है उसके कामों की समीक्षा कर रहे हैं लोग जी कि अभी तक वो कुछ नहीं कर पाए जी, एक भी वादा नहीं पूरा कर पाए जी। और उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने सभी वादे करीब करीब पूरे कर दिए हैं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो 2 साल पूरे होने पर जश्न मना रहे हैं इंडिया गेट पर। वहां महाराष्ट्र में सूखा पड़ा है, वहां पानी नहीं दे पा रहे हैं, यहाँ हजारों करोड़ रुपया जश्न फूंक रहे हैं। जी, यानी जो केंद्र की बीजेपी सरकार है उनके लिए जश्न मनाने का टाइम नहीं है, अफसोस करने का टाइम है। अबे हम लोग भी सरकार में रहे हैं, केंद्र में भी रहे हैं, प्रदेश में भी रहे हैं जी। ये सरकार की साल पूरा होने पे, 2 साल पूरा होने पे, जश्न मनाने पे इतना पैसा नहीं खर्च किया जाता है जी। जब देश के तमाम हिस्सा सूखे से तबाह हो रहा है। जी, उत्तर प्रदेश में 2017 के चुनाव को अगर देखते हुए ये माना जाए कि समाजवादी पार्टी की सीधा लड़ाई किससे है? बीएसपी से है, बीजेपी से है कि कांग्रेस से है? देखिए 2014 में जी केंद्र सरकार पे आरोप लगा भ्रष्टाचार का जी, और भाजपा ने उसको भुलाया। और उत्तर प्रदेश में जो चेहरे हैं मुख्यमंत्री के जी, वो बेदाग नहीं है। बेदाग चेहरा अगर है तो अखिलेश यादव का है जी जी, और काम भी किया है, इसलिए बेदाग चेहरे को वोट लोग देंगे। अच्छा, ठीक है। पिछली बार तीसरा मोर्चा बन रहा था, मुलायम सिंह को मुखिया बनाया गया था, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाया। क्या सोचते हैं यूपी में बिहार की तर्ज पे महागठबंधन बनाया जा सकता है? क्या इसकी जरूरत है? नहीं, संभावनाएं तलाश करने में कोई दिक्कत नहीं है जी। आज भी अजीत सिंह की और मौलाना सिंह जी की बात कुछ चल रही है दिल्ली में। जी जी, आज भी बात चल रही है। अभी वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद भी जारी रहेगी ये खास बातचीत। बेनी प्रसाद वर्मा जी से पूछेंगे कुछ ऐसे सवाल जिनके जवाब जानना बेहद जरूरी है, मेरे लिए भी और आपके लिए भी।
मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश। इसमें है 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का संतुलित मिश्रण। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। मैं नहीं चाहती कि मेहनत मैं करूं और प्रॉफिट कोई और ले जाए। मैं नहीं चाहता कि मैं किसी और के लिए काम करूं। मुझे बॉस बिल्कुल पसंद नहीं, मैं खुद बॉस बनना चाहता हूं। मैं बिजनेस करना चाहता हूं मगर मेरे पास पैसा नहीं। मुझे अपना बॉस बिल्कुल पसंद नहीं है। अपना बिजनेस करना तो एक सपने जैसा ही है। कभी कभी सपने सच भी हो जाते हैं जनाब। यदि आप में है वो उत्साह और जुनून तो हम सच करेंगे आपका सपना। प्रॉफिट आपका, बिजनेस आपका और शुरू करके देंगे हम। तो लॉग इन करें goodluckayurveda.com पर और सच करें अपना सपना। हर वर्ग को मिले मौके, सभी वादे हुए पूरे, विकास से नहीं रहा कोई दूर। तरक्की की राह पर बढ़ रहा है उत्तराखंड। 4 वर्ष की यात्रा अखंड, आगे बढ़ता उत्तराखंड। देश के हालात को हम दिखाने जा रहे हैं जिंदगी के माध्यम से, शायराना अंदाज में। एक खुदा के सब बंदे हैं, एक आदम की सब औलाद, तेरा मेरा खून का रिश्ता, मैं भी सोचूं तू भी सोच। मुल्क से अपने मुझे इतनी मोहब्बत है आना, मैं तिरंगे के लिए जान भी दे सकती हूँ। कुर्सी पे मक्कार भी हैं, खादी में गद्दार भी हैं, कुछ नेता दागदार भी हैं। अब लीडर सभी महान कहाँ, वो पहला हिंदुस्तान कहाँ। देखिए हम हिंदुस्तानी आज रात 9 बजे सिर्फ प्राइम न्यूज पर, क्योंकि सच जरूरी है। भारत में लगभग 3 करोड़ विकलांगजन हैं, किंतु हमारे सरकारी भवन, अस्पताल, विद्यालय विकलांगजनों के लिए सुगम्य नहीं है। यही हाल हमारे रेलवे स्टेशन, बस स्टॉप, बसों तथा रेलगाड़ियों का है। हमारी वेबसाइट्स यदि W3C सुगम्यता मापदंडों को पूरा नहीं करती तो वे दृष्टिबाधित और श्रवण बाधित व्यक्तियों के लिए पूरी तरह उपयोगी नहीं है। आइए हम बाधा रहित वातावरण का निर्माण करें। सुगम्य भारत अभियान। देश का प्रत्येक विकलांगजन अन्य सामान्य व्यक्तियों के समान स्वावलंबी होकर सम्मान और गरिमा के साथ जीवन यापन करे। सुगम्य भारत, सशक्त भारत। प्रेस क्लब में एक बार फिर से आपका स्वागत है और मेरे साथ हैं सपा के दिग्गज नेता बेनी प्रसाद वर्मा। बेनी जी, कांग्रेस के राजनीतिक भविष्य के बारे में आप क्या सोचते हैं? राहुल गांधी की अगुवाई में क्या कांग्रेस के अच्छे दिन आएंगे या प्रियंका गांधी को ही सामने आना पड़ेगा? अब कांग्रेस के बारे में कोई कमेंट नहीं करेंगे जी। कांग्रेस के बारे में, कांग्रेस ने आपको केंद्र में मंत्री बनाया, मान सम्मान दिया, अब आखिर इतना खट्टापन क्यों हो गया आखिरकार? खट्टापन नहीं हुआ, हमने छोड़ा है तभी हमने सोनिया जी की और राहुल जी की तारीफ की। जी जी जी। लेकिन हम लोग सक्रिय राजनीति रहे हैं हमेशा जी, और निष्क्रिय नहीं बैठ सकते हैं। जी जी जी। जब उत्तर प्रदेश में कुछ हो ही नहीं रहा है जी, तो हम अपने पुराने घर में वापस चले गए जी। वहां हमको सम्मान मिला जी। मुलायम सिंह यादव ने भी आपकी तारीफ की कि समाजवादी को समाजवादी नाम ही बेनी बाबू ने दिया और छोटे मोटे घर में झगड़े चलते रहते हैं, वो खत्म हो गए, फिर दोबारा से एक साथ आ गए। तो क्या ये माना जाए कि ये साथ जो है समाजवादी पार्टी को एक संजीवनी का काम देगा? हम ही 2 लोगों ने पार्टी खास तौर से बनाई थी। जी जी जी। और सत्ता में आई जी। कुछ छोटे मोटे मतभेद हो गए थे, वो खत्म हो गए। वो खत्म हो गए हैं जी। कोई स्वार्थ में हम कांग्रेस में नहीं गए थे जी।
स्वार्थ में हम कांग्रेस में नहीं गए थे। जब कांग्रेस में गए थे, कांग्रेस जीरो थी यहाँ। जी जी, चलिए। अच्छा, उत्तराखंड संकट, अरुणाचल प्रदेश का मामला और अब असम केरल का कांग्रेस के हाथ से निकलना, क्या देश कांग्रेस मुक्त होता जा रहा है? देखिए, ये जो लोग कहते हैं जी, भाजपा के लोग जी, न कभी कांग्रेस मुक्त भारत होगा जी, और न कभी संघ मुक्त भारत होगा जी, और न कभी समाजवादी विचारधारा से मुक्त भारत होगा। जी जी जी। यानी लोकतंत्र में ऐसी बातों की परिकल्पना करना जो है वो हास्यास्पद है। बिल्कुल हास्यास्पद है। जी। कांग्रेस में गांधी परिवार और एसपी में यादव परिवार, क्या माना जाए परिवारवाद पर आप क्या सोचते हैं? क्या ये लोकतंत्र के लिहाज से सही है? अब जो परिवार राजनीति में आ जाते हैं जी, उनके घर के लोग भी उनकी मदद करते हैं जी, बाद में किसी धंधा करने लायक रह नहीं जाते तो क्या करें, कहाँ जाएं? जी। लेकिन बीजेपी अक्सर ये आरोप लगाती रही है कि परिवारवाद बढ़ता जा रहा है, इसको खत्म करना है। कभी कांग्रेस पे निशाना लगाती है, कभी मुलायम सिंह यादव जी के परिवार पर निशाना लगाती है। अब बीजेपी ये आरोप लगा सकती है इसलिए कि वहां ज्यादातर अविवाहित लोग हैं जी, उनके ऊपर कहां से आरोप लग जाएगा? जी। इसके पहले जब आप समाजवादी पार्टी में थे तब चर्चा थी कि आपकी अमर सिंह जी से नहीं बनती थी। कहा जाता था कि अमर सिंह के मुलायम सिंह के करीबी होने की वजह से आपको पार्टी से बाहर जाना पड़ा। इस बार आपके साथ अमर सिंह की भी वापसी हुई है। क्या अमर सिंह से आपकी पूरी तरीके से सुलह हो चुकी है? आज भी 2 बार बात हुई है हमारी अमर सिंह से। जी, तो पुराने गिले शिकवे सब खत्म हो गए बेनी जी? अरे अब लड़ाई है, चुनाव है सामने, सबको साथ रख के जी चुनाव जीतना है। चुनाव जीतना है, यानी सबसे बड़ा जो लक्ष्य है वो 2017 का चुनाव जीतना है। हमारा कोई जी जी जी, यानी लगभग 4 दशक आपका और मुलायम सिंह जी का साथ रहा। आप एसपी छोड़कर कांग्रेस में गए, तब आपने मुलायम सिंह के बारे में जो कुछ कहा उस पर आपको अफसोस हो रहा है कि मैंने जो कुछ कहा था मुझे नहीं कहना चाहिए था? वो हमारी उनकी बात हो गई ना, उनको कोई शिकायत है ना हमको कोई शिकायत। तो सारे गिले शिकवे खत्म हो गए हैं। जी, आप मुलायम सिंह यादव पर आतंकवादी घर के गिले शिकवे तो खत्म होते हैं। जी 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 जी, बिल्कुल ठीक है। अरे हम सब लोग एक साथ राजनीति शुरू किए। जी जी जी, वो सब बातें खत्म, वो सारी बातें खत्म हो गई। बेनी जी का बड़ा जनाधार है, कोई मतलब नहीं जिक्र करने। जी, जमीन से जुड़े आप नेता हैं और जिस तरीके का आपका कद है उत्तर प्रदेश में खास तौर से, उससे कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को और मुलायम सिंह यादव को और अखिलेश यादव को फायदा होगा। लेकिन आप मुलायम सिंह पर आतंकवादियों को संरक्षण देने का आरोप लगा चुके हैं। हंगामे और विरोध के बाद आपने माफी नहीं मांगी थी, अब आप फिर से उन्हीं के साथ हैं। क्या इसको अवसरवादिता कहें बेनी जी? अरे जब हम कहते हैं कि हम लोग साथ साथ राजनीति शुरू किए जी जी, और गुस्से में कोई बात होती है उसका कोई मतलब नहीं होता है। जी 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 जी, वो सिर्फ जुबान तक ही रहती है, वो दिल तक नहीं रहती है। अरे वो खत्म कीजिए, इस सब बातों के जवाब बेमतलब सवाल कर रहे हैं आप। जी जी जी। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जिस तरीके से अभी समाजवादी पार्टी का जो पूरा का पूरा हिसाब किताब है उत्तर प्रदेश में, क्या लगता है कि आगे जो चुनाव में बीजेपी दोबारा से मंदिर मुद्दे को उठाती है तो आप कैसे उसको फाइट करेंगे? हम फाइट कर चुके हैं। जब मंदिर मस्जिद गिरी थी जी जी, उसके बाद भी हम सत्ता में आए थे। जी जी। बेनी जी, ये माना जाए कि अगर अभी आज चुनाव होगा 2017 में, तो कौन से अहम मुद्दे हैं जिनको लेकर के आप जनता के बीच में जाएंगे और ये तय करेंगे कि हमारी दोबारा से सत्ता में वापसी होने वाली है? हम लोगों का लंबा राजनीतिक जीवन रहा है। जी जी, बच्चा बच्चा गांव गांव हम लोगों के कारनामों को जानता है। जी जी जी, और अखिलेश ने जो काम किए हैं जी उसका भी प्रचार है। जी, यानी आप विकास के मुद्दे पर हम जाएंगे और चुनाव जीतेंगे। जी जी जी। बेनी जी, समाजवादी पार्टी के साथ मुस्लिम वोट हमेशा रहा है,
लेकिन पिछले चुनाव से कुछ ये देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं छटक सा गया है। क्या लगता है कि इस बार 2017 के चुनाव में वो वापस आपके साथ रहेगा? कौन सा वोट? मुस्लिम वोट, अल्पसंख्यक वोट, मुसलमानों का वोट। मुसलमानों के लिए समाजवादी पार्टी से ज्यादा किसी ने आज तक उत्तर प्रदेश में किया ही नहीं। जी जी सर, आपका क्या रोल रहने वाला है इस पूरे? समाजवादी पार्टी के लोकसभा में भी साथ था। जी 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 इस पूरे 2017 के चुनाव में बेनी प्रसाद वर्मा जी का क्या रोल होगा और चुनाव के बाद क्या रोल होने वाला है? चुनाव में पूरी तरह से जुटेंगे, प्रचार करेंगे, जनता को मोबिलाइज करेंगे। जी जी मैं यूं कहूं कि बीजेपी जिस तरीके से अब दलित कार्ड खेल रही है, केशव प्रसाद मौर्य को उन्होंने अध्यक्ष बना दिया है, क्या लगता है कि कहीं ना कहीं दलित वोटों पर वो सेंध लगा पाएंगी? इन सब चीजों को सवाल के जवाब नहीं देंगे। जी जी बेनी जी, क्योंकि आप केंद्र में भी रहे हैं, राज्य में भी रहे हैं, एक आपका कद है राजनीति में और उसका काफ़ी असर भी देखा जाता है। जिस तरीके से आपकी वापसी हुई है, आप आए, अमर सिंह जी आए और बाकी कई लोग आए, तो क्या ये माना जाए कि जो बीजेपी है सब और कांग्रेस है उनके लिए मुश्किलें बढ़ गई हैं? अब ये हम नहीं कह सकते हैं। जी हमारी लड़ाई जी हमेशा बीजेपी से रही है, सांप्रदायिकता से रही है और रहेगी। जी 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 तो आपकी असल लड़ाई जो है बीजेपी से है, सांप्रदायिकता से है, बीएसपी या कांग्रेस से नहीं है? नहीं, भ्रष्टाचार से भी लड़ाई है हमारी। जी जी आप प्रदेश की जनता के लिए क्या कहना चाहेंगे? वो क्यों आपको चुने, क्यों वापस लेके आए? प्रदेश जनता हमको कई बार चुन चुकी है। जी जी प्रदेश जनता हमको अच्छी तरह जानती है। प्रदेश जनता से हमको कुछ कहना नहीं है। जी जनता आप खुद समझदार है। जी जी नरेश अग्रवाल जी कई बार कह चुके हैं कि अखिलेश यादव साफ छवि के हैं, लेकिन उनके आसपास के कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने भ्रष्टाचार फैला रखा है। अगर वो ना होते तो हमारी इमेज कुछ और ज्यादा अच्छी होती। अब इन सब चीजों का कोई जवाब नहीं है हमारे पास। जी तो ये थे एसपी के तेज तर्रार नेता बेनी प्रसाद वर्मा, जिन्होंने बेबाकी से मेरे हर सवाल का जवाब दिया। अब वक्त है विदा लेने का। अगले हफ्ते फिर होगी मुलाकात किसी और दिग्गज शख्सियत के साथ। पूछेंगे सवाल, मांगेंगे वादों और दावों का हिसाब। तब तक मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।